बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं मियां सुफ्तान अली साहब, जिनका ताल्लुक़ है अर्थ लिंक्स रियल एस्टेट, पार्क एवेन्यू, जिया बगर रोड से। आज के हमारे मेहमान जो कि काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और प्रोफेसर से प्रॉपर्टी डीलर्स तक का सफ़र के बारे में इनसे पूछेंगे। इनकी हिस्ट्री ये है कि MSc माशाल्लाह केमिस्ट्री की हुई है इन्होंने और प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में। तो मियां सुफ्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं वैल्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से। आप ये बताइएगा, आपको कैसा लगा, आप प्रोफेसर की लाइफ को छोड़ के आप प्रॉपर्टी की लाइन में आए हैं। आपकी माशाल्लाह क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, MSc केमिस्ट्री है और हमें ये इस चीज़ का पे फ़ख्र है कि प्रॉपर्टी की फील्ड में भी पढ़े लिखे लोग हैं। आपको कैसा लगा, वो आपने फील्ड क्यों छोड़ी? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें नमान साहब, बात यह है कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से प्लान होती हैं। मैंने अपना जो एजुकेशन का कैरियर है वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही स्टार्ट किया, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी था, उसको कर भी रहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको डिवर्सिफाइड होना चाहिए और मेरा एक ये ख्वाब था कि इंशाल्लाह मैं एक अपना इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ। तो इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए मुझे फिर कुछ बिज़नेस करने की ज़रूरत थी। तो मैंने जब इसको अपना रिसर्च किया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में, इवन आप सब कंटिनेंट की बात करें बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो सबसे जो लुक्रेटिव और मोर बेनिफिशियल बिज़नेस है वो रियल एस्टेट का है। सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि आई विल प्लंग इनटू द रियल एस्टेट। आई विल स्टार्ट इट। मेरे साथ आपने वो प्रोफेसर वाली फील्ड आपने छोड़ दी है, पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन में हैं, या बिल्कुल कट ऑफ होकर प्रॉपर्टी में आ गए हैं? जी, मैं तकरीबन लास्ट 2 ईयर से अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी को ही फोकस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उस फील्ड को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। अभी भी मैं डिफरेंट जो मेरी वो मजालस हैं उनमें मैं जाता हूँ और सम टाइम मैं यूनिवर्सिटी में भी विज़िट करता हूँ। इंशाल्लाह मेरा ये एक अपना प्लान है कि क्योंकि आप जब किसी फील्ड में आते हैं ना, आप उसमें फुली फ्लैज आपको आना चाहिए। तो उस हवाले से मैं अभी रियल एस्टेट में ही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो दोबारा मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करूँगा। तो मियां साहब, आपकी जो पहले आप टीचिंग कर रहे थे, प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में थे, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज नहीं था कि जो आपने समझा कि मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में आगे इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ? जी, आपका एक्सपीरियंस भी कैसा रहा है, उससे बेहतर है? जी, अगर मनी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो रियल एस्टेट इज़ मच मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन सेक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मेरी सैलरी ठीक थी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बिज़नेस में आपकी मनी मल्टीप्लाई होती है। आप जॉब में जब होते हैं तो आपकी एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपको मिल रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस मनी के पर्सपेक्टिव से तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा रहा है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आगे भी बेहतर रहेगा। अच्छा मियां साहब, आप ये बताइएगा कि आप किस किस सोसाइटी को डील कर रहे हैं और कितने अरसे से इस फील्ड में आप आए हैं प्रॉपर्टी की फील्ड में? जी नुमान साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 ईयर्स नियर टू 2 ईयर्स में मुझे हो गए हैं प्रॉपर्टी में। तो मैंने अपनी रियल एस्टेट का जो सफ़र है वो स्टार्ट किया था जौहर टाउन से। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं यहाँ पे उनका जिक्र करना भी मुनासिब समझूंगा, हाजी सरवर रंधावा साहब। तो जब मैंने उनके साथ वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको किसी ऐसी सोसाइटी में काम करने की ज़रूरत है जो अभी नई डेवलप हो रही हो। तो फिर मैंने मार्केट में इसके लिए वर्क करना शुरू किया। तो पार्क एवेन्यू एक वह ऐसी सोसाइटी थी जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी। किस पर्सपेक्टिव में? ये जेन्युइन सोसाइटी थी, LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी थी। तो फिर मैंने अपना सफ़र जो है पार्क एवेन्यू से स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर पार्क एवेन्यू को भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो अर्थ लिंक है, अर्थ लिंक बेसिकली बहरिया टाउन में पिछले कई सालों से ऑपरेट कर रही है। तो फिर मैंने बहरिया ऑर्चिड, पार्क एवेन्यू जो है मेन, इसको अपना मरकज़ बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं। तो मियां साहब, ये भी बताइएगा कि आप कितने अर्से तक पैसे अब इतने निकाल लेंगे कि आप अपना इंस्टीट्यूट बना सकें? कितने टाइम का आपका टारगेट है और आप क्या इस फील्ड को छोड़ देंगे दोबारा प्रॉपर्टी की? नहीं जी, मैं इसमें नुमान साहब ऐसा नहीं है कि मैं इसको मैं कोई फैक्ट कह दूं कि मैं, लेकिन मुझे ये होप है कि इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और प्रॉपर्टी को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि प्रॉपर्टी में आप जब काम करना शुरू करते हैं तो आपको कोई नहीं जानता। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोगों का ट्रस्ट बिल्ट होता है तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तो इंशाल्लाह मैं
एजुकेशन सेक्टर को इधर से कमाऊंगा और उस पर इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, एक बहुत ही अहम सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि रिस्पेक्ट किस फील्ड में है? आपकी प्रोफेसर की फील्ड में ज़्यादा रिस्पेक्ट थी या प्रॉपर्टी की फील्ड में ही उतनी आपको रिस्पेक्ट मिलती है? पैसे तो ठीक है, प्रॉपर्टी की फील्ड में आपने बताया रियल एस्टेट में ज़्यादा है, तो क्या रिस्पेक्ट भी प्रॉपर्टी में ज़्यादा है? नुमान साहब, जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान हो उसकी हर जगह रिस्पेक्ट है। और एक जैसे हमारे माशरे में ट्रेंड है, एक लोगों का एक तसब है कि लोग समझते हैं कि रियल एस्टेट में आमतौर पे वो लोग होते हैं जो यानी वो फेयर बात नहीं करते और इस तरह के लोगों का है। तो उस्ताद की रिस्पेक्ट को अगर मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से कंपेयर करूं तो मैं ये समझता हूं कि उस्ताद की रिस्पेक्ट ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं, अभी तक मुझे उनसे जो है ना वो रिस्पेक्ट मिलती है और वो मुझे समझते हैं कि यानी मैंने उनको सर्व किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट में अगर मैं बात करूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं 2 साल से इस फील्ड में हूँ और अल्लाह का वैसे तो अभी तक मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि जो मेरी रिस्पेक्ट को ह्यूमिलेट करे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है। इससे बढ़ के क्या इज़्ज़त होती है कि लोग आपकी ऊपर ट्रस्ट करके उनकी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई होती है वो आपके हाथ में दे देते हैं। तो ये सब आपका प्रॉपर्टी में फ्यूचर आप क्या समझते हैं? आप जस्ट एक अपना इंस्टीट्यूट बनाने के लिए इस फील्ड में आए हैं क्या इसको लॉन्ग टर्म लेके आप साथ चलेंगे? क्या आप आगे सोसाइटी बनाने का प्लान है या अपना ऑफिस बनाने का प्लान है या क्या प्लान है आपका? देखिए नुमान साहब, ये चीज़ें तो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। कभी मैंने लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मैं प्रॉपर्टी में आऊँगा और आज मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना तो मैं इंशाल्लाह अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा। और इंशाल्लाह ये मेरा अपने आप से है कि जब आप किसी फील्ड में जाते हैं तो उसमें बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाएं आप। तो इंशाल्लाह एक तो आपका इंस्टीट्यूट वाला प्रोजेक्ट किधर जाएगा फिर? अगर आप इंस्टीट्यूशन जो है वो मैं बड़े मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते रहे कि आप एजुकेशन में ही बिज़नेस करें। आजकल तो एजुकेशन सबसे बड़ा बिज़नेस बना हुआ है, आप समझते हैं। लेकिन मेरा एक शुरू से ये माइंड है कि मैं एजुकेशन को एज ए बिज़नेस नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो उन्होंने डिफरेंट बिजनेसेस वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो स्कूल्स वगैरह को रन कर रहे हैं एज आ खिदमत खलक। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से करना चाहूँगा। तो मियां साहब ये भी बताएं कि एक पढ़े लिखे प्रॉपर्टी डीलर्स और एक अनएजुकेटेड प्रॉपर्टी डीलर्स में क्या फ़र्क है? उसमें आपकी इनकम में कोई बेहतरी आती है? श्योरली ये बड़ी वजह है बात के आलम और जहल कभी बराबर नहीं हो सकते। पढ़ा लिखा जो एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, सबसे पहले तो वो अपने कस्टमर की नीड को समझता है। वो समझता है कि इसको क्या चीज़ चाहिए। यानी ऐसा नहीं होता कि वो आंखें ब्लाइंडली बंद करके तो उसको गाइड कर देता है। वो समझता है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सेकेंडली फिर वो उसकी फोरकास्टिंग एक उस आदमी से जो उतना लिटरेट नहीं है उससे ज़्यादा होती है। बाकी एक्सपीरियंसेस की बेस पे होता है। अच्छा, आप ये भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को, इन्वेस्टर्स को आप क्या मशवरा देते हैं इस टाइम लाहौर में या आपके एरिया में? कौन सी सोसाइटी ऐसी बेहतर है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस टाइम बेहतर है, और आने वाले नेक्स्ट ईयर में 2022 में प्रॉपर्टी कहाँ पे बेहतर होगी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये आपका। देखें नुमान साहब, प्रॉपर्टी में जो मैं समझता हूँ ना, बेसिकली आपको 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे फोकस करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। एक तो ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या वो उसकी ऑथेंटिसिटी है, ठीक है, क्या वो जेन्युइन प्रोजेक्ट है। अगर तो आपका प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, देन आप उसमें प्रॉपर्टी खरीदें। नहीं, आम कस्टमर को कैसे पता चलेगा ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है? जी, मैं उसकी तरफ ही जा रहा हूँ। नंबर 1 तो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी पे नो कम्प्रोमाइज़। सेकेंडली आपको वो प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जो ग्रो कर रही हो। जैसे फ़र्ज़ करें कि एक प्रॉपर्टी है, उसका रेट ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज़ करेंगे तो देन आपको इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि मैं पार्क एवेन्यू को अल्हम्दुलिल्लाह स्पेसिफिकली डील कर रहा हूँ, तो पार्क एवेन्यू में LDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है। जो आपने कहा कि ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी, तो आप LDA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके पार्क एवेन्यू को आप चेक कर सकते हैं, वो LDA से अप्रूव्ड है। तो हमारा जो पहला बेसिक क्वेश्चन था कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो तो क्लियर हुआ। सेकेंडली ये है कि वो भी सोसाइटी बिल्ट हो रही है। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोट करना चाहूँ तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैंने वहाँ पे प्लाट्स लेके दिए, तो लास्ट 3 मंथ्स के अंदर उनका प्लाट जो है 35 से 45 तक चला गया है। तो ये एक उसकी ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है। उसके साथ हमारे बिल्कुल लेक सिटी है, तो वहाँ पे प्लाट का रेट जो है वो
75 से लेके 85-90 तक है। तो जब आपके साथ वाला प्रोजेक्ट जो है वो 85-90 तक पहुंचा हुआ है तो डेफिनेटली आपने भी सफ़र तय करने के बाद उसी स्टेज पे पहुंचना है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर्स को ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रोथ में है, जो भी ग्रो हो रही है। लेकिन इन्वेस्टर तो ये सोचते हैं हमें बस पैसा आना चाहिए, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें, कि उसके लिए ज़रूरी है ऑन ग्राउंड हो या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें उनको पैसा आ जाए? देखें, ऐसे इन्वेस्टर्स भी मार्केट में हैं जो कहते हैं कि हम पैसा लगाएं और फ़ौरन हमें इसका रिटर्न आ जाए, लेकिन ऐसे लोग ना कसारे में चले जाते हैं। जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक बात कही थी कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि जितना आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी ना, उतना आपको रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो ऐसे लोग जो हैं उनको मैं ऐसे इन्वेस्टर्स को कहूँगा कि आप हमेशा सब्र से जो है चीज़ों को हैंडल करें। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।